ओके। हेलो एवरीवन। ठीक है। आज हम लोग जेई एडवांस 2024 सेक्शन 4 पेपर 2 का डिस्कशन करेंगे। ठीक है। सेक्शन 4 में 2 पैराग्राफ हैं, तो आइए बारी बारी से पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सेट है एस जिसमें 6 एलिमेंट हैं एंड एक्स बी द सेट ऑफ ऑल द रिलेशन। तो एक्स ऐसा सेट है जिसमें सारे रिलेशन हैं। कहाँ से कहाँ? एस टू एस पे रिलेशन डिफाइन किया गया सच दैट इज सेटिस्फाई दिस टू प्रॉपर्टी कि आर हैज 6 एलिमेंट्स एंड रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस वुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। ठीक है। तो आइए देखते हैं। एक चीज़ आप लोगों को पता होगा कि अगर एस में 6 एलिमेंट है तो मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स होंगे एस प्रोसेस में, रिलेशन में। तो ये आंसर वुड बी 36। ठीक है। तो इस 36 में से कितने ऐसे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो हम लोग बारी बारी से लिखते हैं। ठीक है। तो वो सारे रिलेशंस क्या हो जाएंगे जो सेटिस्फाई कर रहे हैं उसी को लिख रहे हैं। तो जैसे कि 1,1 सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं। 1,2 कर रहा है, नहीं। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि 1 - 2 का डिफरेंस कितना है? 1। 1 2 से बड़ा थोड़ी है। ऐसा एलिमेंट लेना है, यहाँ पे रखो ए और बी। जब हम ऐसे लिख रहे हैं तो पहला एलिमेंट ए को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा बी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, अदरवाइज़ तो नहीं होगा। ठीक है। तो 1,2 भी नहीं होगा, 1,3 हो जाएगा। तुम रख के देखो। 1,4 भी हो जाएगा, 1,5 भी हो जाएगा। ठीक है। 1,6 भी हो जाएगा। और सिमिलरली अगर 2,1 रखोगे तो नहीं होगा, 2,2 भी नहीं होगा, 2,3 भी नहीं होगा, 2,4 होगा, 2,5 होगा, 2,6 होगा। ठीक है। इसी तरह से काउंट कर लो। 3,1 हो जाएगा, 3,2 नहीं होगा, 3,3 नहीं होगा, 3,4 भी नहीं होगा, 3,2 भी नहीं होगा, राइट। 4 भी नहीं हो रहा है, 3,5 हो जाएगा, 3,6 हो जाएगा, है कि नहीं? ओके। 4 वाला 4,1 हो जाएगा, 4,2 भी हो जाएगा, 4,3 नहीं होगा, 4,4 नहीं होगा। ठीक है। 4,5 नहीं होगा, 4,6 हो जाएगा। अच्छा, 5 में आ जाओ। 5,1 हो जाएगा, 5,2 हो जाएगा, 5,3 हो जाएगा, 5,4 नहीं होगा, 5,5 नहीं होगा, 5,6 नहीं होगा, 6,1 6,2 6,3। ठीक है। 6,4 यही होगा बस, और कोई नहीं होगा। तो हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? ये 4, 3 7, 3 10, 3 13, 3 16 और ये 4। टोटल कितने हो गए? 20 एलिमेंट। 20 एलिमेंट्स में से 6 एलिमेंट चूज़ करना है। ठीक है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एक्स क्या हो जाएगा? 26। क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कितने एलिमेंट्स कर रहे हैं? 20, और इनमें से 6 चाहिए, तो 26। अब ये दिया हुआ है कितने के बराबर है? MC6 के बराबर है, मतलब m का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। ठीक है। आया समझ में? ओके। अब देखो सेकंड वाला क्या कह रहा है कि आई इज इक्वल टू आर बिलोंग्स टू एक्स सच दैट द रेंज ऑफ आर हैज़ एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। मतलब रेंज में एग्जैक्टली एक एलिमेंट होना चाहिए। तो तुम तो ये देखो कि इस रो में, इस रो में, उस रो में, इस रो में, इस रो में और इस रो में ऐसा कोई एक एलिमेंट है जो 6 रो में कॉमन है। तो सबसे पहले 1 को ढूंढते हैं, तो 1 नहीं है। क्या 3 सब में है? सेकंड में नहीं है 3। क्या 4 सब में है? थर्ड में नहीं है 3, 4। क्या 5 सब में है? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। ठीक है। क्या 6 सब में है? इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा जो सारे में हो। ठीक है। क्योंकि आर एज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 ये एक हमारा सेट है, और सिर्फ इसमें एक ही एलिमेंट हो, या तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, इनमें से ये सारे एलिमेंट इससे मैप कर रहे हैं। तो ऐसा कोई पॉसिबल ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहा है। ठीक है। जो एक्स में है, सॉरी एक्स में है। ठीक है। तो इस केस में हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट वाई कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट वाई कितना हो जाएगा? 0, नल सेट। अब जेड वाला चेक करता है। जेड में कह रहा है कि आर बिलोंग्स टू एक्स सच दैट आर इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एस टू एस। तो एस क्या है? एस है 1 2 3 4 5 6, यही है एस। ठीक है। अब एस टू एक्स फंक्शन है और ये सारे एक्स में होने चाहिए। ठीक है। तो ओके, अब तुम बताना
1 का मैक्सिमम मैपिंग किसके साथ हो सकता है? 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, मतलब 1 के पास 4 ऑप्शन है। उसी तरह 2 का मैपिंग हो सकता है 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, तो 2 के पास 3 ऑप्शन है। सिमिलरली 3 के पास 3 ऑप्शन है, 4 के पास भी 3 ऑप्शन है, 5 के पास भी 3 ऑप्शन है, 6 के पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, देख लो कैसे, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, इन चारों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शंस कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शंस हो जाएंगे तुम्हारे 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, है कि नहीं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया 36 का स्क्वायर। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन जेड, हमें टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शंस निकालने थे। ठीक है, क्योंकि अब मैंने बताया कि 1 के पास 4 ऑप्शन है। 1 कमा, ये देखो मैं वापस से इसको बताता हूँ, 1,3, 1,4, 1, ये चारों में से किसी से भी मैप हो सकता है। ठीक है, फंक्शंस का डेफिनेशन क्या है कि हर एक एलिमेंट मैप होना चाहिए। ठीक है, यूनिक मैप होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का मैपिंग होना चाहिए, तो सारे एलिमेंट का मैपिंग होगा। ठीक है, तो 1 के मैपिंग के लिए 4 ऑप्शन है, 2 के पास 3 ऑप्शन है, 3 के पास 3, 4 के पास 3, 5 के पास 3 और 6 के पास 4। कहाँ से? तो ये देखो यही सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शंस क्या हो जाएंगे? इतने हो जाएंगे 36 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर, और ये दिया है के स्क्वायर, तो अगर कंपेयर करोगे तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा? 36। ठीक है, ओके, एक बार देख लो अगर नहीं समझ में आया तो। ओके, अब इस क्वेश्चन में हम, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, मुझे लग रहा है मात्र इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। ओके, पैराग्राफ एच। तो इसमें क्या रहा है कि फंक्शन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, रेंज 0 से 1 है, एफ ऑफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स है, जी ऑफ एक्स इसमें डिफाइंड है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे ये पूछ रहा है। ओके चलो ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए? आई इज़ इक्वल टू 2 0 से π/2 एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है ना। तो एफ ऑफ एक्स क्या है? साइन स्क्वायर एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या है? रूट ओवर, इसमें से एक काम करो, एक्स को कॉमन ले लो, तो ये क्या मिल जाएगा? π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, और फिर क्या आ रहा है? माइनस जी ऑफ एक्स, 0 से π/2, जी ऑफ एक्स क्या है अपना? एक्स इंटू π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ओके, ये π/2 है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये देखो, इसमें लगा दो किंग प्रॉपर्टी, तो किंग प्रॉपर्टी जैसे ही लगाओगे तो ये 0। अब ये साइन स्क्वायर एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा? साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। और अगर इसमें रिप्लेस करोगे तो ये क्या हो जाएगा? π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसमें भी किंग लगा दो, 0 से π/2, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो, तो अगर जोड़ोगे तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 0 से π/2, ठीक है, π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। सॉरी, एक काम करते हैं, हाँ, ये हो जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये तो पहला पार्ट है, और दूसरा पार्ट हो जाएगा तुम्हारा -2 टाइम्स 0 से π/2 रूट ओवर एक्स इंटू π/2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ओके, अब ये तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल गया? 2y इज इक्वल टू 2 इंटू, ओह ये तो सेम हो गया, देखो ध्यान से, π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स माइनस 2 इंटू 0 से π/2 एक्स इंटू π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब ये दोनों चीज़ें सेम है, तो ये कट के 2y इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब y का वैल्यू कितना हो गया? 0। इसका मतलब ये तो 0 हो जाएगा आंसर। ठीक है, सेकंड वाला देखो, किंग लगाना था, किंग लगा के जोड़ दो, फिर हो गया ख़त्म। इससे आसान क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, है कि नहीं? सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये है, तो क्वेश्चन है कि 16/π³ 0 से π/2 एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स।
यही निकालना है। ओके 16/π³ है, तो इसको हम लोग लिख रहे हैं 16/π³ इंटू आई निकालते हैं। चलो आई क्या है 0 से π/2, f(x) क्या है sin² x, और g(x) क्या है x इंटू π/2 माइनस एक्स इंटू dx। ठीक है, वापस से किंग लगाओ, 0 से π/2 ये हो जाएगा cos² x, ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स इंटू एक्स इंटू dx। ठीक है, इनको जोड़ दो तो 2y = sin² x प्लस cos² x 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 0 से π/2 माइनस एक्स इंटू dx। अच्छा जी, अब क्या करोगे, तो 0 से π/2 माइनस को कॉमन ले लो, तो हम लोग क्या ले सकते हैं x² माइनस πx/2 इंटू dx। ठीक है, अब हम कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 0 से π/2, अब तुम लोग क्या करो, π²/16 को ऐड करो और π²/16 को सब्ट्रैक्ट करो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके इंटू dx। ठीक है, जो x माइनस π/4 का होल स्क्वायर बना 2 इंटू π/4। ठीक है, बन जाएगा। तो 2i क्या हो जाएगा 0 से π/2, ये हो गया π²/16 माइनस x माइनस π/4 का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, चलो अब तो क्या हो जाएगा, अब तो x माइनस π/4 को t ले लो, तो पुट x माइनस π/4 = t, तो 2i हो जाएगा, अगर x यहाँ पे 0 रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस π/4, और x अगर π/2 रखोगे तो प्लस π/4, और ये हो जाएगा π²/16 माइनस t² इंटू dt। a² माइनस x² का फॉर्मूला लगेगा, और अंदर एक इवन फंक्शन है और माइनस ए से ये लिमिट है, तो वी कैन रीड इट एज 2i = 0 से π/4 ट्वाइस ऑफ √π²/16 माइनस t² इंटू dt, ऐसे लिखा जा सकता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 से π/4 √π²/16 माइनस t² dt। ठीक है, चलो a² माइनस x² लगा दो। अब a² माइनस x² का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है x/2 इंटू a² माइनस x² प्लस a²/2, तो ये a² है, तो π²/32 साइन इनवर्स x/a, तो t/a, a क्या है π/4, और लिमिट हमारा क्या रहेगा 0 से π/4। दिस विल बी आवर आई। इफ़ अगर 5/4 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, और इधर रखोगे तो क्या मिलेगा π²/32। ठीक है, और साइन इनवर्स π/4 क्या मिलेगा π/2 मिलेगा। चलो ये हो गया, माइनस और 0 रखोगे तो एक बार 0 रखोगे तो ये फर्स्ट टर्म अपना 0 हो गया, इधर रखोगे तब भी 0 हो जाएगा, तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा π³/64, और हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था इसका वैल्यू, तो 16/π³ आई का वैल्यू कितना हो गया π³/64 आया। हाँ ठीक है, क्या है ये इंटीजर टाइप नहीं ना है, क्या कह रहा है आंसर टू न्यूमेरिकल वैल्यू, इंटीजर टाइप नहीं है। ठीक है, ओके वही तो कह रहा था कैसे। हाँ तो मुझे ये निकालना था, आई का वैल्यू कितना आ गया π³/64, π³ से π³ कैंसिल हो गया, 16 से 4 कैंसिल हो गया, तो आंसर इज़ 1/4 विच इज़ 0.25। सो दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, नॉर्मल इंटीग्रेशन था, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, किंग लगा दिया और फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, ओके तो इस तरह से मैंने पेपर 1 पेपर 2 JEE एडवांस 2024 का कंप्लीट कर लिया। आप मेरे चैनल पे JEE एडवांस 2022 2023 के भी एडवांस के पेपर के सॉल्यूशन मिलेंगे। आने वाले में मैं JEE एडवांस 2021 का भी अपलोड करूँगा। ठीक है,
सो कीप वॉचिंग। थैंक यू।